नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम इसी कोसी पर हैं। रामपुर की कोसी कहलाती है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कल 27 तारीख है, तो यहाँ पे तैयारी भी की जा रही है। पीछे जेसीबी मशीन लगी वो स्लॉप बना रही है यहाँ पे, और प्रशासन ने यहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बस कुछ ही दायरे में लोग अपनी पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद में यहाँ पे नहाने के लिए भी सख्ती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीच में काफ़ी गहरे गड्ढे हैं, तो जिसमें कुछ संभावनाएं हैं कुछ बड़ी घटनाएं ना हो जाएं, लोग डूब ना जाएं। क्योंकि अक्सर यहाँ पे ये कहा जाता है क्योंकि रेता माफिया यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे बीच में काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो वही लोग यहाँ पे बीच में उतरते हैं जिनको तैराकी बहुत अच्छी है, या मछुआरे हैं, या जो शिकार करने के लिए यहाँ पर हैं, वही लोग इस पानी के बीच में जाते हैं। और इस कोसी के बारे में ये भी कहा जाता है अक्सर कि जो लोग यहाँ पे सुबह के टाइम में रेत लेने आते हैं, रेत माफिया जो होते हैं, खनन माफिया जिन्हें कहा जाता है, तो अक्सर उन लोगों ने ये भी बताया है कि यहाँ पे सरकटा आता है। और इस बात में पता नहीं कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, लेकिन अक्सर हमने काफ़ी लोगों से इस बारे में सुना है कि यहाँ पे सरकटा, उन लोगों ने सरकटा को देखा है। अक्सर वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे बीच में एक शमशान घाट भी पड़ता है यहाँ पे, और कहा जाता है कि जब वो सुबह के टाइम में यानी 2 या 3 बजे वो जब अपनी डल्लभ गाड़ी से आते हैं, तो अक्सर उन्होंने कहा है कि उनकी डल्लभ गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से भारी चलने लगती है, जानवर आगे नहीं बढ़ता है। और यहाँ पर सरकटा को कई बार लोगों ने देखा है, और उस बीच में यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि बस वही लोग आते हैं जो आसपास में यहाँ रह रहे हैं, और आम आदमी तो यहाँ पर आ भी नहीं सकता, क्योंकि अक्सर लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को महसूस करा है। और गंगा नहान एक हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पवित्र त्यौहार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को ये विशेष त्यौहार जो है उसका महत्व बनाया जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा की दिन इसको मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में कि जो लोग गंगा इस पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो उनके सारे जितने भी बुरी चीज़ें होती हैं, या उनको एक पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है, और उनके सारे दोष जो होते हैं वो सब मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में। एक गरुड़ पुराण के हिसाब से भी कहा जाता है, और इस दिन भगवान विष्णु की भी आराधना की जाती है। और आज फिर से हमारे साथ वसीम भाई हैं, और उसी जगह पर हैं, रामपुर कोसी में। पिछली बार जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो वसीम भाई जैसे कि इनके कोई मित्र थे और उन्होंने एक सरकटा को महसूस करा था, जो कि फरीद भाई थे। तो वसीम भाई, मैं आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ कि वो क्या मतलब घटना थी जो फरीद भाई के साथ घटी थी। वो फ्रेंड के साथ अपने एक बार आए थे यहाँ जी, मॉर्निंग में आए थे वो जी, और एक बार इवनिंग में आए थे, तो बता रहे थे उन्होंने एक्टिविटी जो थी वो अपनी आंखों से देखी है। देखिए मतलब किस तरीके का उन्होंने दूर से देखी, वो देखते देखते गायब भी हो गई थी। गायब भी हो गई थी। हाँ। आपने एक बार बताया था कि आप ही के रिलेशंस में कोई बहुत दूर के आपके रिलेशंस में लग रहे थे कोई, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, आप ही ने बताया था। बहुत टाइम हो गया इस बात को। आपने बताया था वो साइकिल से जा रहे थे, तो अचानक से उनकी साइकिल बहुत भारी हो जाती है। और ये क्या वाकया था? मतलब ये माला के पीछे जो बर्फ खाना बना हुआ है, जी, ये जी, वहाँ का वाकया था। जी। पहले क्या था, पहले ये एक्टिविटी होती वहाँ पहले भुकने थे। तो ऐसा ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, आबादी नहीं थी, वहाँ पे जंगल था। तो क्या मतलब किस वक्त की बात है, रात की या शाम की? और वो रात को 12 बजे जा रहे थे साइकिल से। साइकिल क्रेज हुआ करता था, बहुत नामी हुआ करता था साइकिल जी। तो क्या रात को 12 बजे निकले हुआ जा रहा था, तो किसी ने उनको आवाज़ दी, बोले यार ऐसे आगे तो छोड़ दोगे मुझे, तो उन्होंने बिठा लिया उसको। अब बोले जैसे ही उसको बिठाने के बाद वो आगे बढ़ा रहा साइकिल, तो था वो साइकिल भारी होती जा रही है, धीरे धीरे भारी हो रही है, धीरे धीरे भारी। वो कह रहा यार क्या बात, साइकिल बड़ी भारी हो गई। तो क्या वो भूतना कह रहा है कि भूतना था वो जी, जी। वो कह रहा है कि चलते रहो अभी सही हो जाएगा। पता ये चला कुछ देर बाद जब साइकिल जब बिल्कुल ही मतलब हिल ही नहीं रही थी, उन्होंने फेंका साइकिल वाला, हटा यार क्या। तो जब देख रहा था तो पता चला कि जहाँ से उस बंदे को बिठाला था उसके पैर वहीं थे, और उतना साइकिल पे था उनकी, तो वहाँ बेहोश हो गए थे वो। कुछ लोग जा रहे थे वहाँ से, तो वो उठा करके उन्होंने अस्पताल में पहले तो भर्ती कराया। फिर उनसे जब वो होश में आया तो फिर उनसे पूछा कि कहाँ से हो, कैसे हो, तो उनके घर वालों को बुला के उनके हवाले। अच्छा वसीम भाई, एक बात बताइए कि अक्सर जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऊपरी हवा जिसको साया भी कहा जाता है, अक्सर जिन लोगों पे ये चीज़ें हावी हो जाती हैं, तो क्या उसके बाद दवाई लगती नहीं है, या फिर हमें किसी मौलवी के पास जाना पड़ता है, या किसी दरगाह पे जाना पड़ता है इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए? तो क्या इस बात में सच्चाई है? अगर किसी पे ऊपरी साया आ जाता है, तो क्या उसको कि मेडिकल साइंस नहीं, या मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि जब दुआ और दवा दोनों तभी असर करती हैं, कि जब दुआ होगी तभी दवा असर करेगी, और अगर किसी पे ऊपरी साया है तो क्या दवा लगती नहीं है? दवाई लगती है, लेकिन उसका इतना देखने को मिलता नहीं उसका फ़ायदा। जब तक वो ज़ियारत या मौलाना तक वो अपना नहीं कराएगा इलाज, तब तक दवाई भी असर नहीं करेगी, क्योंकि वो चीज़ है वो अंदर बैठ जाती है आपके पेट की, और पेट से सारा रिजल्ट पड़ेगा।
वो अच्छा, नहीं कम कर पाते। वैसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग प्रेत आत्माओं में या सायों में यकीन नहीं करते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो लोग यकीन नहीं करते हैं तो वो इन सब चीज़ों को मतलब मानना नहीं चाहते हैं, या उन लोगों को ये लगता है कि वाकई में ये चीज़ नहीं है? क्योंकि देखिए ये चीज़ एक ऐसी है, ये एक गुप्त चीज़ है। जिसने देखा वो यकीन करते हैं, जिसने नहीं देखा वो यकीन नहीं करते। जिसने देखा वो यकीन करते हैं। जिसने नहीं वसीम देखा भाई वो जैसे कि हमने कलियर शरीफ हो गया या अजमेर शरीफ हो गया, या फिर हम अगर अपनी राजस्थान बालाजी जाएं तो अक्सर ये चीज़ें हमें रामपुर में भी हमें देखने को मिलती हैं, और इन जगहों पे बड़ी जगहों पे प्लेसेस देखने को मिलती हैं जहाँ से काफ़ी लोगों को शिफा भी मिला है। या हाजी अली की दरगाह बम्बई में जो है, तो क्या वो सारे लोग एक्टिंग करते हैं या फिर ये क्या बात? एक्टिंग नहीं है, उनको पर ये चीज़ें होती हैं। किसी को बस जादू करा हुआ होता है तो किसी को भी ये चीज़ें सवार होती हैं लेकिन गलत चीज़ें। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि वो लोग जिनके साथ ये बीतती है वो यकीन करते हैं, और जिन लोगों के साथ ये चीज़ नहीं घटी है तो वो इस चीज़ों को यकीन नहीं करते हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि ये चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि अगर अच्छाई है तो कहीं ना कहीं बुराई भी है, दिन है तो रात भी है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सकता है घर से अगर जिस टाइम भी अगर आप बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद बिल्कुल पाक साफ निकलें। और जैसे अक्सर लोग होता है, हमने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, वसीम भाई ने भी बताया था कि जैसे अक्सर लोग कहीं भी संदा करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, एहतराम रखना चाहिए। तो वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से, व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए? बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि फालतू को किसी का मतलब इन चीज़ों का खासकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पाक साफ रहो, अपने काम से काम रखो। पता चला कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर होता नहीं होना चाहिए। अच्छा वसीम भाई, मैं बीच में एक बात रोकना चाहूँगा आपकी। अक्सर ऐसा होता है वसीम भाई, जिसको ऊपरी हवा का साया होता है, या अगर हम उसका झूठा खा लें या हम उनके घर चले जाएं, तो क्या चीज़ वो हम पर हावी हो जाती है? इस बात में कितनी सच्चाई है? उसका इफेक्ट पड़ता है, कुछ पड़ता है इफेक्ट पड़ता है। क्या कभी आपने किसी को देखा है आपने ऐसा इफेक्ट पड़ता हुआ कि वो किसी के घर में कुछ ऊपरी हवा है या किसी के ऊपर है, हमने उसका झूठन खा ली तो उसका असर हमारे ऊपर आ जाता है कुछ परसेंट थोड़ा बहुत असर आता है। तो दोस्तों आगे का नहीं खाना पीना चाहिए, मैं अपना उसकी आंखों में देखना। और वसीम भाई कल फिर से यहाँ पर रात में आए थे, क्योंकि हमसे लोगों ने कहा था कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। हालांकि वो चीज़ मैंने और वसीम भाई ने महसूस नहीं करी। यहाँ पे आके हम करीब 12 से 1 के बीच में यहाँ पर आए थे रात में। काफ़ी बहुत हमारे लिए भी वो एक डर का माहौल था वो हमारे लिए, लेकिन हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे लोग भी दिखे थे, क्योंकि गंगा नहान की तैयारियाँ चल रही हैं, तो रात में हमें काफ़ी लोग दिखे, तो शायद हो सकता है इस वजह से नहीं दिखाऊँ। लेकिन बीच में हम फिर से आएंगे और उस चीज़ को यहाँ पर आके महसूस करेंगे और उस एक्सपीरियंस को फील करेंगे। हालांकि जितनी बार लोगों ने हमसे ये चीज़ बताई है कि यहाँ पे अक्सर साया है यहाँ पे, या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ की ग्रामीण लोगों ने, किसान लोगों ने यहाँ पे उस चीज़ों को महसूस करा है। तो मैं और वसीम भाई कल भी आए थे, लेकिन हमें वो चीज़ यहाँ पर महसूस नहीं हुई। और अगली बार जब हम फिर आने की यहाँ पे कोशिश करेंगे रात में, और आपको शमशान घाट भी दिखाएंगे, रात में कोशिश करेंगे पूरी आपको दिखाएं और उन चीज़ों को भी महसूस करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का प्यार और दुआएं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइए क्या सच में प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं।